ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादितिम तमोरिम सर्वपापघ्नम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। जय छठी मैया। इस बार का छठ व्रत मंगलवार को यानी 20 गत्ते को स्नान नहा खाए तथा बुधवार को खरना, 21 गत्ते 22 गत्ते बृहस्पतिवार के दिन संध्याकालीन अर्घ्य तथा 23 गत्ते शुक्रवार के दिन प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ साथ पारण करके इस व्रत को समाप्त किया जाता है। हर एक वर्ष चतुर्थी तिथि दिन से लेकर के और सप्तमी तक का यह व्रत 4 दिनों का माना जाता है, जिसमें नहा खाए, खरना, संध्यार्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य देकर के इस व्रत को समापन किया जाता है। सनातन धर्म में सबसे उत्तम और सबसे पौराणिक तथा सबसे महत्व देने वाली और जो लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ और बड़े ही निष्ठावान के साथ, बड़ी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ समय अनुसार जो ऋतु फल हैं और जो जितने भी प्रकार के फल पुष्प इत्यादि मिलते हैं, उस ऋतु के अनुसार माता षष्ठी की पूजा और भगवान सूर्य का अर्घ्य इसमें समावेश करते हुए सबसे उत्तम व्रत के रूप से माना जाता है। यह व्रत जो है हर एक लोग, पुरुष भी और महिलाएं भी करती हैं और यह धीरे धीरे बिहार, नेपाल और अनेक प्रकार के प्रांत से होते हुए अनेक देशों में, यहाँ तक कि देश विदेश में सब जगह लोग इसकी व्रत करते हैं और बड़ी निष्ठापूर्वक इसको पालना करते हैं। इसके नियम पूर्वक भी पालन करने से घर में हर एक प्रकार के ऐश्वर्य, सुख, संतान, समृद्धि और सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिनको भी कहीं किसी प्रकार की कोई कमी हो परिवार में, उन सब की पूर्ति होती है। और चाहे व्यापार नहीं चल रहा हो, संतान की कमी हो, चाहे किसी प्रकार की कोई मनोकामना कमी हो, ऐसे में छठी माता का पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे तो कितने सारे इसकी इतिहास मिलते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे, जैसे द्रौपदी का जब राजपाट समाप्त होने के बाद उसने भी छठी व्रत का पालन किया, उनके भी राज्य प्राप्त हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए जाने के अनुसार। तत्पश्चात कर्ण ने भी पहले सूर्य की पूजा की, षष्ठी की पूजा किया। इस प्रकार इसमें से एक प्रख्यात एक इतिहास है जिसमें राजा प्रियंवद को संतान प्राप्त नहीं हुई। उनकी पत्नी मालिनी बड़ा दुखी रहती थी। उसको महर्षि कश्यप ऋषि ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे संतान तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृतक संतान प्राप्त हुआ। उसको संतान को देख करके राजा प्रियंवद और मालिनी रानी दोनों जो है दुखी हुई और उन्होंने अपना प्राण त्यागने का विचार किया। उसी समय आकाशवाणी हुई और देवसेना नाम की एक भगवती जो है प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे प्रियंवद राजा, हे मालिनी रानी, तुम लोगों ने व्रत तो किया, लेकिन जो है सो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा तुम्हें संतान तो प्राप्त हुआ, लेकिन तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं था। फिर भी तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन वह मरा हुआ प्राप्त हुआ। इसलिए तुम जो है षष्ठी व्रत करो। मेरा नाम षष्ठी है। तुम छठी मैया का व्रत करो और हमारी ही पूजा होती है उसमें। ऐसा देवसेना माता ने कहा कि मेरा नाम षष्ठी है और तुम मेरा अनुष्ठान करो। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन तुम जो है मेरा सायंकालीन अर्घ्य भगवान सूर्य को दो। तत्पश्चात प्रातःकालीन अर्घ्य सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य को दो। और छठी माता के निमित्त जो भी तुम्हारे अनुकूल, ऋतु अनुकूल, जैसे गेहूँ का चूर्ण का प्रसाद है ना, ईख और ऋतु फल इत्यादि, नारंगी, मौसमी और अनेक प्रकार के जो ऋतु फल मिलते हैं इस सीजन में, ऐसे वस्तुओं से लेकर के और दीप जलाते हुए बड़ी ही धूमधाम के साथ पर्व को मनाओ। तुम्हारे घर यह बच्चा जो है जीवित होगा और तुम्हारे घर जो है जीवित संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके माता षष्ठी जो अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा प्रियंवद ने और मालिनी रानी ने इस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः जो है जीवित संतान प्राप्ति हुई और इस प्रकार उस दिन से जो है सभी लोग सनातन धर्म में इस व्रत को करने लगे। ऐसा मान्यता है कि जो भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, इसका दर्शन करते हैं और इसमें जो है सम्मिलित होते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार छठ का व्रत पंचांग अनुसार मंगलवार को नहा खाए, बुधवार को खरना, बृहस्पतिवार को संध्याकालीन अर्घ्य और शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्य दे करके व्रत का पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।